अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अनाउंस की गई लेटेस्ट जॉब्स के मुतालिक। इनकी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, टेस्ट कंडीशन, फिज़िकल टेस्ट और उसके साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको समझ आ सकें और आप इसमें अप्लाई कर सकें। 153 PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई का आगाज़ हो गया है आज से 9 अक्टूबर 2023 से, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग कोर्स इंटरमीडिएट के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे 2 साल ग्रेजुएशन और 4 साल ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इसे FSC बेस पे भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है, जिसके बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब मिल जाती है। तो इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk आपके सामने मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे PMA लॉन्ग कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स के अंदर एज की लिमिट 17 से 22 साल है, जो कि आपकी 1 मई 2024 तक होनी चाहिए। अनमेरिड, मैरिड, अनमेरिड पर्सन होने चाहिए। मैरिड वो जो सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ओवर 20 साल से कर रहे हैं। जेंडर मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच और वेट जो है एज पर बॉडी मास। रजिस्ट्रेशन के लिए 9 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 की डेट रखी गई है। ऑनलाइन अप्लाई आपने करनी है। इसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट आपका 22 नवंबर 2023 से 19 जनवरी 2023 तक होंगे। पाकिस्तानी नेशनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस एरिया के लोग भी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अगर हम देखें तो इसमें एजुकेशन आपके इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, 17 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 मई 2024 तक। उसके बाद ग्रेजुएशन 2 साल अगर आपकी BA वगैरह है, BCom वगैरह, तो 17 से 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल है तो 17 से 24 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए 17 से 25 साल, ईयर एज ऑन 1 मई 2024। इसके बाद एकेडमिक रिक्वायरमेंट के अंदर FA FSC इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी 55% मार्क्स और 60% मार्क्स BA BSc BCom ऑनर्स एंड BBA BPA विथ 50% मार्क्स इन FA FSC आर एलिजिबल। उसके बाद सर्विंग आर्मी सोल्जर्स 50% मार्क्स इन FA FSC। होप सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पार्ट 1 का रिज़ल्ट है और सेकंड का नहीं है। इसके अलावा आपकी वेरिफिकेशन रेट शीट वगैरह है। और नेक्स्ट, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर अगर आप 2 बार ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय इंटर सर्विस ISSB से, उसके बाद आपने अगर 120 दिन पहले अप्लाई किया हुआ है और इस कंडीशन के अंदर किसी कोर्ट में कन्विक्टेड हैं, कोई हेपेटाइटिस B-C टाइप आपको डिजीज़ है, तो इस टाइप की कंडीशंस के अंदर आप मज़ीद इनको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट सा देख लेते हैं। पहले आपने अपनी अप्लाई करनी है नेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन फिज़िकल टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू आपके होंगे। यहाँ पे डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। रिटन टेस्ट के अंदर आपके इंग्लिश, पाक स्टडी, मैथ, इस्लामिया, जनरल नॉलेज वगैरह होंगे। इसी तरह फिज़िकल टेस्ट में आपका 1 मील यानी 6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट के अंदर, पुशअप्स हैं 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट, क्रंचेज़ हैं 20 रेपिटेशन 2 मिनट, पुलअप्स हैं 3 2 मिनट्स और डिच क्रॉसिंग है 7.4 फीट की एंड आपने ये करनी होती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद यहाँ पे इसकी मुकम्मल डिटेल दी गई है आपकी ISSB डॉक्यूमेंटेशन और उसका जो प्रोसेस होता है। यहाँ पे बिल्कुल एंड के अंदर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन नाउ का, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने अप्लाई की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अप्लाई की स्क्रीन में पहले स्टेप के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं, कोर्स, पिक्चर, SRC फुल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। पिक्चर को आपने यहाँ से करना है। पिक्चर आपकी 300 KB से कम होनी चाहिए, साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। SRC आपने यहाँ से अपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद CNIC, मदर टंग आपकी यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची,
देन आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मर्चेंट स्टेटस, रिलीजन, कास्ट आपने यहाँ पे अपनी कौम लिखनी है, सब कास्ट अगर कोई आपकी है तो अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, प्रीवियस कैंडिडेचर आपने यहाँ से लिखना है, रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, स्क्रीन आउट, एसएसबी, नेवर बीन टू एसएसबी, नेवर अप्लाइड बिफोर। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नेवर अप्लाइड करना है, और अगर आपने पहले अप्लाई किया तो और एसएसबी के लिए रिकमेंड नहीं होते तो आप नॉट रिकमेंडेड कर सकते हैं, या आप नेवर बीन एसएसबी कर सकते हैं, या अगर आप एसएसबी के स्क्रीन टेस्ट आउट्स हुए हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप रिकमेंडेड हुए थे तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील लिस्ट में से आपने सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल, रूरल, अर्बन, इनमें से एक एरिया, पोस्टल कोड, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपने एजुकेशन सेक्शन के अंदर यहाँ से ऐड एजुकेशन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक ऐड करेंगे, उसका अपने साइंस आर्ट्स लिखना है। उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम जहाँ से आपने मैट्रिक की है, पासिंग ईयर जिस ईयर आपकी मैट्रिक क्लियर हुई है, रोल नंबर, रिज़ल्ट आपका पास फेल, उसके बाद इंस्टीट्यूट, मीडियम इंग्लिश, उर्दू मीडियम, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। इसी तरह आपने यहाँ से दोबारा से ऐड एजुकेशन करना है, अपनी एफएससी वगैरह आपने ऐड करनी है, अगर आपकी बीएस वगैरह की डिटेल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। गेम अगर आपकी कोई है तो आपने उस बेस पे आप कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा पे तो आपने उसकी डिटेल देनी है। और इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तानी। पासपोर्ट डिटेल अगर आपकी हैं तो आपने यहाँ पे सारी लिख देनी है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। कोचिंग एकेडमी डिटेल, अगर आपने कोई कोचिंग एकेडमी वगैरह ज्वाइन की है पाकिस्तान आर्मी के लिए तो आपने यहाँ से यस या नो में करना है। अगर आपने यस किया है तो कोचिंग एकेडमी का नेम लिखना है। अगर आपने नहीं की हुई, आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपने इसको नो कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद सेकंड स्टेप पर आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपने फादर नेम, फादर CNIC, फादर प्रोफेशन कैटेगरी यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर प्रोफेशन ख़ुद से लिख सकते हैं अगर कैटेगरी में नहीं है। उसके बाद फादर एजुकेशन, फादर की इनकम, फादर डेट ऑफ बर्थ, फादर लाइव और डिजीज़, अगर डिजीज़ हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आर्मी डिजीज़ हैं, काज ऑफ डिजीज़, एज ऑफ डेथ, और अगर अलाइव हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मदर डिटेल्स भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद पेरेंट्स मार्शल डिटेल हैं, मैरिड हैं, सेपरेट हैं, डिवोर्स्ड हैं। उसके बाद आपने सिबलिंग्स लिखने हैं, लाइफ, डिसीज़ एंड स्टेप, आपके सगे बहन भाई जो फोत हो गए हैं वो भी साथ पूरी की पूरी आपने यहाँ पे जितने भी आपकी फैमिली बहन भाई हैं सभी का आपने डिटेल लिखनी है, और इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में मिस्क इंफॉर्मेशन है, ब्रॉट अप डिटेल वेयर यू ब्रॉट बाय योर पेरेंट्स। उसके बाद आपने इसको यस नो में करना है। अगर आपकी परवरिश आपके वालिदैन ने की है तो यस कर दें, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद फैमिली इनकम डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे लिख दें जो भी आपकी फैमिली इनकम, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आपके हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल जो आपकी फैमिली इनकम्स हैं लिखनी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स, हाउस, शॉप, लैंड, प्लॉट अपने यहाँ से ऐड करनी है। आपके पास रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है। और उसके बाद नेक्स्ट पे आप इसको PS कैंडिडेट डिटेल्स अगर आपकी हैं तो अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री अगर आपकी है तो आपने यहाँ से यस करना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। और सर्विस इन जांबाज फोर्स, मुजाहिद फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग वगैरह अगर आपने की है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपकी कोई सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी है। फेम, कंपनी, डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी पर मंथ, टोटल सर्विस ड्यूरेशन, इस तरह से। और इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास मिस्क इंफॉर्मेशन है, जिसमें स्टाइपेंडरी डिटेल है। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म से कभी स्टाइफन लिया है, वजीफ़ा लिया है, तो आपने इसको यस करना है, और यहाँ पे आपने उसकी डिटेल्स देनी है। अगर नहीं लिया तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेबिट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल हैं तो आप इसको बेहतर है कि नो कर दें। और उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने कभी फ़ॉरेन अब्रॉड टूर किया है तो आपने इसकी टोटल डिटेल्स लिखनी है। ऐड ट्रैवल रिकॉर्ड के अंदर यहाँ से ट्रैवल डेस्टिनेशन, स्टार्ट ऑफ ट्रैवल, एंड ऑफ ट्रैवल, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, ये आपने डिटेल लिखनी है। और अगर आपने कभी नहीं किया तो आपने इसको नो कर देना है।
हॉस्टल डिटेल हैं, अगर आप कभी हॉस्टल में रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो आपने हॉस्टल ड्यूरेशन, एज एट स्टार्ट, एज एट एंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और अगर आप कभी हॉस्टल में नहीं रहे तो आपने इसको नो करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारी पेज नंबर 7 की इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी है। अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में कितना ही जानते हैं, उस टेक्नोफाइल, गुड, मॉडरेट, लेस फेमिलियर, अच्छा आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जितना आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी डिटेल्स देनी है, लैपटॉप्स के मुतालिक, डेस्कटॉप के मुतालिक, मोबाइल की डिटेल, टैबलेट की डिटेल आपने यहाँ पे उसकी लिखनी है, आपके पास कौन से लेवल का कंप्यूटर डिटेल्स हैं। उसके बाद सोशल मीडिया डिटेल्स हैं, आपने यहाँ पे इसकी डिटेल्स ऐड करनी है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कौन सी ऐप, गेम, वीडियो गेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब। उसके बाद एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर ऐप आपका कितना होता है, एक एक आपने ऐड करते जाना है। अकाउंट नेम, यूज़र नंबर भी आपने यहाँ पे लिखना है, और अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी साइबर एक्सपीरियंस है, साइबर बुलिंग, राइट डिटेल आपने लिखनी है कि आपकी इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। साइबर क्राइम्स के बारे में आप लिखें। उसके बाद साइबर हैकिंग के बारे में आपने लिखना है, यहाँ पे नोट लिखेंगे। उसके बाद मेडिकल डिटेल हैं, योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट और प्रीवियस यूज़ ऑफ एनी मेडिसिन और बीइंग अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर में आपको किसी किस्म की कोई बीमारी या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास अदर डिटेल्स हैं। स्विमिंग के मुतालिक आपने बताना है, गोड एक्सपर्ट कैन नॉट स्विम, तो यहाँ से इसके बाद आपकी अगर कोई पुलिस या क्रिमिनल केस वगैरह है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो। स्मोकिंग हिस्ट्री, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आपने इस बारे में लिख देना है। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट हमारे पास हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ आप अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट यानी क्रिमिनल केस, पुलिस कस्टडी वगैरह है तो आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है, अदरवाइज़ नान लिख दें। और एंड में आपके पास यहाँ पे ये कैप्चा दिया हुआ है, जिस तरह से जिस लेटर्स में लिखा है स्मॉल कैपिटल उसी तरह आपने यहाँ पे इसको लिखना है और आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उसके बाद पेज रिफ़्रेश होगा। पेज रिफ़्रेश होने के बाद आपकी तमाम डिटेल्स ऐड हो जाएंगी, आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से मेन वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपने एग्ज़ाम स्लिप्स या व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मौजूद होगा, वहाँ से आपने एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करना है। इसमें आपने अपना CNIC नंबर, फादर CNIC नंबर और ये कैप्चा ऐड करने के बाद सबमिट करना है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फॉर्म इज़ वैलिडेट सक्सेसफुली, यहाँ पे मौजूद है, आपने इसको ओके कर लेना है। और इसके बाद आपने आपका रिज़ल्ट वगैरह और दीगर चीज़ें जो हैं, जैसे आपकी टेस्ट डेट अनाउंस होगी तो आपको रोल नंबर स्लिप यहीं पे मिल जाएगी, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद है कि ये नया प्रोसेस जो अपडेट हुई है वेबसाइट, उसके बाद आपको तमाम डिटेल्स समझ आ गई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि इस तरह की दीगर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।